जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसीवाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माघ मास महत्म के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मास का पावन महीना चल रहा है और इस माघ मास में जितने भी हम धर्म कर्म के कार्य करते हैं उनका अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। और इस माघ मास में माघ मास महत्म की कथा को सुनने का तो अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्री माघ मास महत्म के 16वें अध्याय की परम पावन कथा। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री माघ मास महत्म्य की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि भगवान श्री दत्तात्रेय जी महाराज ने राजा कार्तवीर्य से कांचन मालिनी की कथा को कहना प्रारंभ किया था। अब उससे आगे की कथा आज राजा कार्तवीर्य कहने लगे हैं कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषिवर, अत्रि की संतानों के सूर्य, यह कथा सुनाकर मेरा कौतूहल आज आप दूर करें। आज इसके पश्चात श्री दत्तात्रेय जी भगवान कहने लगे हैं कि हे राजन, इस पुरातन विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घोर राक्षस ने देखा। उस सोने जैसे तेज वाली, सुंदर कटी वाली और पीन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है? तुम आकाश मार्ग से कहां जा रही हो? किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है? तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन को एकदम शांति प्राप्त हो गई है। इसका क्या कारण है? इस जल की क्या महिमा है कि मेरे क्रूर स्वभाव को भी इस जल की एक बूंद ने बदल दिया है? तुम बड़ी शीलवती प्रतीत होती हो, इसका कारण आप मुझसे कहने की कृपा करें। आज इसके पश्चात अप्सरा ने कहा है कि हे राक्षस, सुनो, मैं काम रूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयागराज में संगम से स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हुए हैं। अब मैं कैलाश पर्वत पर जा रही हूँ जहाँ पर भगवान शिव सदा निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल में स्नान करने से मेरी सब क्रूरता दूर हो गई है, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई। सो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो आप सुनो। आज कांचन मालिनी उस राक्षस से अपना सब वृतांत बता रही है। वह कहने लगी है कि मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था और मैंने अनेकों प्रकार के भोग भोगे। अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों की घर में कोई कमी नहीं थी। सब भोग विलास की सब सामग्री मेरे घर पर उपस्थित थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा ही से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब एक बार मेरे मन में ये विचार आया कि मेरी सारी आयु पाप कर्म में व्यतीत हुई है। मैंने सारा जीवन पाप कर्म किए हैं। मैंने कभी भी भगवान की भक्ति नहीं की है। धर्म का कोई कार्य, दान, तप, यज्ञ आदि नहीं किया। मैंने कभी भी भगवान शिव या भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की, ना कभी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, ना भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की आराधना की। इस प्रकार अशांत मन से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली जो वेदों के ज्ञाता और ब्रह्म निष्ठ थे। वे सदा भगवान की आराधना में लीन रहते थे, सदा भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा आराधना किया करते थे। मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। हे महाराज, साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझ दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई को पकड़कर इस संसार सागर से उबार दीजिए। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, लेकिन अब मेरा ध्यान भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी भगवान की भक्ति की तरफ लगूं, लेकिन मेरा मन किस तरह से भगवान की भक्ति में लग सकता है, ये उपाय आप बताने की कृपा करें।
हे ब्राह्मण देव, क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है? वो तो सबको दूध देता है। साधु पुरुष तो सब पर सदा से दया करते आए हैं, इसलिए आप भी मुझ पर दया कीजिए। मेरा मन भगवान की भक्ति में लीन होना चाहता है। मेरा उद्धार आपके हाथों में है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे ब्राह्मण देव, मुझ पर कृपा कीजिए। तब वे ब्राह्मण जो कि राज पुरोहित थे, आज मुझ पर दया करके कहने लगे हैं कि तुम ब्रह्मा के क्षेत्र प्रयागराज में जाकर माघ मास में त्रिवेणी संगम में स्नान करो, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक और कोई प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयागराज में स्नान करने से तुम अवश्य ही पवित्र होकर स्वर्ग को चली जाओगी। हे भामिनी, पुराने समय में गौतम ऋषि की स्त्री को देखकर इंद्र ने काम के वशीभूत होकर कपट भेष से उससे भोग किया, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जायुक्त हजारों भगों वाला हो गया। तब इंद्र नीचा मुंह करके अपने पाप कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोटरे में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि काम ही सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपनी धर्म, कीर्ति, यश और धैर्य का नाश कर देते हैं। इंद्र ऐसा सोच ही रहा था, सो इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया। तब देवता, गंधर्व, किन्नर, लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति देव जी के पास जाकर पूछने लगे हैं कि हे महाराज, इंद्र के ना रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो गया है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई आप हमें उपाय बताइए। इस विषय में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात बृहस्पति जी ने काफी सोच विचार कर कहा है कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे पाप कर्म किया है, उसका फल भोग रहा है, सो वह कहाँ है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर देवगुरु बृहस्पति जी सबको साथ लेकर स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र के पास गए हैं। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि इंद्र का मुख मलिन था और आंखें बंद थी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जी के आने पर इंद्र ने आंखें खोली हैं। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा कि आप इस पाप से मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। आप तो देवगुरु हैं, सदा ही हम सब पर दया करते आए हैं। आज इतनी प्रार्थना सुनकर बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा है कि आप प्रयागराज में स्नान करिए, इससे आपके सब पाप नष्ट हो जाएंगे, आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से हजारों नेत्र से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मान सरोवर में कमल शोभायमान होता है। आज प्रयागराज की इस महिमा का बड़ा सुंदर वर्णन श्री दत्तात्रेय जी भगवान ने किया है। इसके पश्चात उन्होंने कहा है कि जो इस अध्याय की कथा को सुनता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, उसको प्रयागराज में स्नान करने का पुण्य फल मिलता है। तो यहीं पर श्री माघ मास महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। इससे आगे की कथा आप कल सुन सकेंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सबका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कथा को सुना। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली सभी कथाओं को आप सुन सकें। तो आपका एक बार फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री माघ मास महात्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।